Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. हमारा आज का कॉलम है 17 करोड़ बंगाली इंतजार कर रहे हैं बाय फेमस राइटर राउफ कलासरा। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुश्किल का शिकार है। अगले 2-3 दिनों में ये फैसला करना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपनी क्रिकेट टीम भेजनी है या नहीं। इसकी वजह बांग्लादेश का वो फैसला है कि वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अपनी टीम को भारत मैच खेलने नहीं भेजेगा। बांग्लादेश ने आईसीसी को दरख्वास्त की थी कि उनके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल कर दिए जाएं। बांग्लादेश को उम्मीद थी कि पाकिस्तान के मैचेस पहले ही श्रीलंका शिफ्ट हो चुके हैं, लिहाजा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उनके मैचेस भी वहां कराने पर राजी हो जाएगी। इस उम्मीद की वजह यह थी कि ये वर्ल्ड कप चूंकि जनूबी एशिया में हो रहा है, लिहाजा इसमें खित्ते की बड़ी टीमों की शमूलियत अहम है। अगर देखा जाए तो शायद बांग्लादेश और भारत के माबैन कशीदगी अब पाक भारत कशीदगी से भी ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान के मैचेस भी इसीलिए श्रीलंका रखे गए थे कि गुज़श्ता बरस मई में दोनों मुल्कों की जंग हुई थी और भारतीय अवाम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वक्त दोनों मुल्कों में हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ता हो चुके हैं, लिहाजा इन हालात में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भारत जाना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल बांग्लादेश और भारत के माबैन पैदा हुई है, इसके लिए आईसीसी तैयार नहीं थी। बांग्लादेश की दरख्वास्त जब मुस्तरद की गई तो बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप ही का बायकॉट कर दिया। इस पर क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत तनकीद हो रही है कि जब सबको इल्म है कि बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात निहायत कशीदा हैं, तो पाकिस्तान की तरह उनके मैचेस भी श्रीलंका शिफ्ट करने में क्या हर्ज था। बंगालियों का एतराज़ ठोस हक़ाइक़ पर मबनी था, लेकिन शायद भारत ये समझता है कि बांग्लादेश को सबक सिखाना ज़रूरी है और इस वक्त आईसीसी पर भारत का हुक्म चलता है, क्योंकि कहा जाता है कि आईसीसी का 70% रेवेन्यू वहीं से आता है। वही बात कि जिसके घर दाने उसके कमले भी सयाने। यूं अब पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल में घिर गया है। यकीनन पाकिस्तान के लिए फैसला आसान नहीं कि वो T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करे या जाकर मैचेस खेले। इस फैसले को दो पहलुओं से देखने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान आलमी क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है और उसे तमाम मैचेस की पाबंदी करनी है। शेड्यूल तय पा चुका और कुछ दिन बाद टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। इससे पहले मई की जंग के बाद भारत भी पाकिस्तान के साथ दुबई में ही सही लेकिन मैच खेल चुका है। फिर पाकिस्तान इतने बड़े टूर्नामेंट से खुद को बाहर रखकर अपना माली नुकसान करेगा, क्योंकि बोर्ड को इस वर्ल्ड कप से मिलियंस ऑफ डॉलर मिलेंगे। यकीनन मोहसिन नकवी, जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, के नज़दीक ये मिलियंस ऑफ डॉलर अहम होंगे। उनके पास सैकड़ों दीगर वजूहात भी होंगी कि बांग्लादेशी अवाम के साथ हमारी दोस्ती और प्यार अपनी जगह, लेकिन हमें जज्बात के बजाय दानिशमंदी से फैसला करना चाहिए, और वो दानिशमंदी उनके नज़दीक टूर्नामेंट खेलना होगी। पाकिस्तानी कौम क्रिकेट की दीवानी है। वो टीवी पर दूसरे मुल्कों के खिलाड़ियों को तो नहीं देखती रहेगी, मगर इस सारे इशू का एक दूसरा पहलू भी है जो कहीं ज्यादा हसास और अहम है, और वो है बांग्लादेश और बंगाली अवाम कि वो हमारे इस फैसले को कैसे देखेंगे। अगर पाकिस्तान बायकॉट नहीं करता, खुसूसन इस मरहले पर जब भारत ने उन्हें क्रिकेट वर्ल्ड में तन्हा कर दिया है, तो वहां पाकिस्तान से मुताल्लिक क्या तासुर उभरेगा। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के बहुत करीब आए हैं। हसीना वाजिद की 2008 से कायम होने वाली हुकूमत में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात तकरीबन ख़त्म हो गए थे। 15-16 बरस तक दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म ने एक विजिट तक नहीं किया। बांग्लादेश एक तरह से पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया बन गया था। हसीना वाजिद दौर में बंगाली नौजवान नस्ल में पाकिस्तान के खिलाफ खूब नफरत फैलाई गई और पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की ख्वाहिश रखने वाले बंगाली सियासतदानों और मजहबी लीडरों को फांसियां तक दी गईं। लेकिन हालात अचानक बदले जब तवील अरसे तक हसीना वाजिद ने बंगालियों के साथ फाशिस्ट रवैया रखा, तो एक खूनी इनकलाब ने उनका तख्ता उलट दिया और उन्हें भारत फरार होना पड़ा। उनको बांग्लादेश में एक अदालत फांसी तक की सज़ा सुना चुकी है और बंगला हुकूमत भारत से मुतालबा कर रही है कि वो हसीना वाजिद को उनके हवाले करे, जहां उन पर सैकड़ों नौजवानों के कत्ल के केसेस चल रहे हैं। देखा जाए तो इस वक्त भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात वैसे ही हो चुके हैं जैसे कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के 1971 के बाद रहे थे। पाकिस्तानियों के दिल से कभी बंगालियों की मोहब्बत न निकली थी और सुकूत ढाका के बाद उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि बांग्लादेश बनवाने में बंगालियों से ज़्यादा मगरबी पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री अशराफिया और सियासी क़यादत का हाथ था।
क़याम पाकिस्तान के बाद रवा रखी गई पॉलिसियों ने बंगालियों को मगरबी पाकिस्तान से मुतनफ़िर किया। पाकिस्तानी आज तक इस एहसास जुर्म का शिकार हैं कि गलती बंगालियों की नहीं बल्कि मगरबी पाकिस्तान के मखसूस टोले की थी। अलबत्ता बाहमी ताल्लुकात में उतार चढ़ाव भी आता रहा। बेगम खालिदा जिया के दौर में दोनों ममालिक के ताल्लुकात काफ़ी दोस्ताना हो गए, जबकि हसीना वाजिद के दौर में बहुत बुरे। हम समझते थे कि हम बंगालियों को हमेशा के लिए खो चुके, लेकिन इनक़िलाब के बाद जिस तरह वहाँ हालात ने पलटा खाया, उसने बंगालियों और पाकिस्तानियों को फिर से एक दूसरे के करीब कर दिया है। इस वक्त बंगाली नौजवानों में भारत के खिलाफ शदीद नफरत पाई जाती है। अब वो पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखते हैं। मुझे याद है कि 2008 में जब मैं इलेक्शन कवर करने बांग्लादेश गया था, तो उस वक्त हसीना वाजिद की पार्टी नौजवान बंगालियों से पाकिस्तान से बदला लेने के नाम पर वोट मांग रही थी। बरसों बाद आज की नई नस्ल उल्टा हसीना वाजिद का लहू मांग रही है। सवाल ये है कि इन हालात में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। यकीनन कुछ लोग इसे जज्बाती अप्रोच समझेंगे और कहेंगे कि हर मुल्क को अपने मफादात देखने चाहिए, पाकिस्तान भी अपने मफादात को मुकद्दम रखे। लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का दोनों माजी से बंधे हुए, हाल में मौजूद और मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं। इस वक्त अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ न दिया तो भारतीय उनका मजाक उड़ाएंगे कि जिनके नारे मारते हो और जिनके पीछे तुम मरे जा रहे हो, उनके लिए क्रिकेट और डॉलर तुम बंगालियों से ज़्यादा अहम है। आज का नौजवान जज्बात से सोचता है और यकीनन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत के फैसले से बंगाली नौजवान सख्त मायूस होंगे। जितना सफ़र हमने हसीना वाजिद दौर के बाद तय किया है, सब रायगा जाएगा। बंगाल की पुरानी और नई नस्ल को जोड़ने का ये बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान को इस वक्त बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे उसकी क्रिकेट वर्ल्ड या माली तौर पर जो भी कीमत हो। अगर आज समझदारी या बालिग नज़री का जवाज़ बनाकर अपने अपने मफादात को तरजीह दी गई, तो शायद जैसे भारत हसीना वाजिद की खातर बंगाली अवाम की हमदर्दियाँ खोकर नफ़रत कमा चुका, हम भी बंगालियों के नज़दीक इसी मकाम पर आ खड़े हों। बंगालियों को महसूस होगा कि 54 बरस बाद पाकिस्तान ने उनके साथ एक बार फिर धोखा किया है। तमाम फैसले दिमाग से नहीं होते, बाज़ फैसले दिल से भी किए जाते हैं, चाहे उनकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। अक्सर जगहों पर दिल के फैसले ही ठीक साबित होते हैं। वर्ल्ड कप या आईसीसी से मिलने वाले $30 मिलियन ज़्यादा अजीज हैं या 17 करोड़ बंगाली, ये फैसला करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.